सुजलोन एनर्जी की मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये एक वैश्विक पवन ऊर्जा का प्रदाता है। के साथ वीडियो देख रहा है प्लीज़ उसको मैं खुद मना कर रहा हूं कि वो चैनल है ही नहीं जहां पर आप अपनी बुद्धि का विकास इस तरीके से करें कि कोई आपको टिप्स दे और आप बहुत अच्छे हो जाएं। और वो होता है निर्यात। अगर कोई भी कंपनी अपने देश के अंदर ग्रोथ करके अपनी निर्यात की क्षमता में भी ग्रोथ कर रही है तो वो कंपनी नीतियों के साथ नहीं होते हैं। और जो आज और कल की नीतियों के साथ होता है वो इंट्राडे वाले लोग होते हैं। पहले तो अपने माध्यम को चेंज करें कि किसी भी शेयर को बिल्कुल मल्टीबैगर। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि अगर रिजल्ट इतना अच्छा है तो शेयर प्राइस क्यों गिर गया। भैया रिजल्ट के साथ साथ मैंने आपको ये भी तो कहा है कि अंदर जितनी भी कंपनियां वर्क कर रही हैं उनके कुछ काम हैं। समझ रहे हो कि जो कंपनियां वर्क कर रही हैं, मैं आपको फिर बता दूं कि रिजल्ट का माध्यम मैं आपको कई बार बताकर चला हूं, हमारे लिए उसकी तेज़ी या गिरावट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे JSW ग्रुप कहां पर अपना निवेश को बढ़ा रहा है, कहां पर वो एक बहुत बड़ा उसने घोषणा की है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे अशोक लीलैंड का आज Q3 का रिजल्ट आया है। रिजल्ट के साथ साथ उसकी अलग अलग परतें हम देखेंगे। और सुजलोन एनर्जी को फिर से एक ऑर्डर मिला है, इस ऑर्डर की भी आज हम प्रतिक्रिया देखेंगे। और बात करेंगे ईजी माई ट्रिप का रिजल्ट कब आ रहा है, वोडाफोन आइडिया का रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी शेयर क्यों गिर गया है। इन सारी बातों में आज हम बातें करेंगे। ये देखो सर, सबसे पहले मैं आपको फिर बता दूं कि रिजल्ट का माध्यम मैं आपको कई बार बताकर चला हूं, हमारे लिए उसकी तेज़ी या गिरावट के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आज कोई कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट दे दे और कल को वो गिर जाए तो क्या हमारी प्रतिक्रिया उस कंपनी के प्रति ये हो जाएगी कि वो कंपनी बेकार है। या कोई आज कंपनी कुछ अपना रिजल्ट किसी कारणों से बेकार दे दे और कल को वो गिर जाए तो क्या वो कंपनी हमारे लिए कुछ बेकार हो गई है। शेयर बाज़ार के अंदर जितनी भी कंपनियां वर्क कर रही हैं उनके कुछ काम हैं। समझ रहे हो कि जो कंपनियां वर्क कर रही हैं उनके अनेक काम हैं और उसी के नाते वो पैसा जुटाने के लिए IPO लाने के बाद उन पैसों से अपनी कंपनी को बढ़ाना, या बहुत पुरानी कंपनियों के जब IPO आए थे आज उनके अंदर भी कुछ भारी या रंगीनता या कुछ भी नहीं होना, ये उसके काम के प्रति एक चीज़ है। तो हर 3 महीने के अंदर जब रिजल्ट निकल कर आता है तो उस रिजल्ट से उसके फ्यूचर के हिसाब देखे जाते हैं, ना कि भैया आज रिजल्ट अच्छा कल गिरे। वोडाफोन आइडिया के अंदर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि अगर रिजल्ट इतना अच्छा है तो शेयर प्राइस क्यों गिर गया। भैया रिजल्ट के साथ साथ मैंने आपको ये भी तो कहा है कि उसका 5G, उसके पास पैसे जुटाने के लिए जो अक्षय मुद्रा जी कह रहे हैं वो सारी चीज़ें, अपने 4G का विस्तार करने के लिए 5G अभी आया नहीं है, कहीं इसके कस्टमर आपको देखने को मिलते हैं निकल कर जा रहे हैं। तो और इतना बड़ा कर्जा, उसको भी तो हमें देखना है, उसको भी तो हमें भापना है। या सिर्फ हम किसी के रिजल्ट से उसकी तेज़ी को देखें। तो जो व्यक्ति सिर्फ तेज़ी की भावना के साथ वीडियो देख रहा है प्लीज़ उसको मैं खुद मना कर रहा हूँ कि वो चैनल है ही नहीं जहाँ पर आप अपनी बुद्धि का विकास इस तरीके से करें कि कोई आपको टिप्स दे और आप बहुत अच्छे हो जाएं। बिल्कुल देखना बंद कर दो वीडियो आप, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया कि कमेंट आया कि क्यों नहीं भागा फिर। भैया रिजल्ट में उसने अपना लॉस कम किया है और अपने राजस्व को बढ़ाया, रेवेन्यू को, सेल को बढ़ाया है उसने। उस नाते कंपनी एक फ्यूचर दिखा रही है। अगर उसमें वो वर्क और ज़्यादा करेगी तो इससे तेज़ी और गिरावट का तो कोई मतलब ही नहीं होता, ये आप समझ कर चल रहे हैं। ईजी माई ट्रिप जो आपको पता ही है, ऑनलाइन ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पर ये बुकिंग करता है और अपनी सुविधा के लिए अनेक ग्राहक इसके पास हैं, उनकी सारी क्षमताओं को ये समझता है और अपनी सेवा अच्छी करता है। बीते दिनों इसके प्रमोटर इसके अंदर से निकलने वाली न्यूज़ जो आई थी उसको भी मैंने आपको भली भांति समझाया। आज शेयर 12 रुपये करीब का आपको देखने को मिल रहा है। तो उन नीतियों को आपको एक चीज़ समझ कर चलनी पड़ेगी कि कंपनी अपने अंदर जब विस्तार की योजनाओं के साथ वर्क करती है
तो वो आज और कल के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है। कंपनी का 14 फरवरी को Q3 का रिजल्ट आने वाला है। 14 फरवरी आपको याद रख के चलनी पड़ेगी। काफ़ी लोग इस कंपनी से काफ़ी दिल लगा कर बैठे हैं, है ना। तो वो भी चीज़ें आपको समझना है कि ज़्यादा दिल किसी भी कंपनी से हमें नहीं लगाना है। दिसंबर 2024 में अगर हम प्रमोटर स्रोत देख लें इसके, तो थे 50.38% के प्रमोटर थे। एफआईज अगर हम देखें 2.58% है जो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। डीआईस भी अगर हम देखें तो 3% है, अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। तो पब्लिक कंपनी के अंदर से कम हो रही है 44.05%। फिर भी कंपनी अभी भी ज़्यादा ही है, ये आप समझ कर चलना। तो 14 फरवरी को इजी माई ट्रिप का रिजल्ट आने वाला है, ये समझकर आप चलना। देखो सर, सुजलोन एनर्जी की मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये एक वैश्विक पवन ऊर्जा का प्रदाता है और 17 देशों के अंदर इसकी करीब 20.9 गीगावाट की क्षमता इसकी स्थापित है। तो इस नाते आपको देखना चाहिए देश और विदेशों में सुजलोन एनर्जी की अपनी वैल्यू है और सुजलोन एनर्जी के पास इतनी ऑर्डर बुक है कि सालों उसके ऊपर वर्क कर सकता है। उससे पहले इसने इतना अच्छा रिजल्ट आपको दिखाया, जहाँ सेल्स भी इसने अपनी 2 गुना करी और प्रॉफिट भी अच्छा करा। उसके बावजूद कंपनी के अंदर तेज़ी तो आई, लेकिन फिर भी कंपनी का शेयर 50 को नीचे भी टच करके आ गया है दोबारा से। क्या इससे हम समझ रहे हैं कि हम किसी भी कंपनी के अंदर उसकी आज और कल की नीतियों के साथ नहीं होते हैं, और जो आज और कल की नीतियों के साथ होता है वो इंट्राडे वाले लोग होते हैं। पहले तो अपने माध्यम को चेंज करें कि किसी भी शेयर को बिल्कुल मल्टीबैगर हमें नहीं देखना है। दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सुजलोन एनर्जी के अंदर से एक और नई आवाज़ आई है, जहां इसको मध्य प्रदेश से ऑयस्टर रिन्यूएबल एनर्जी से करीब 64 पवन टरबाइन जनरेटरों का एक ऑर्डर मिल गया है और ये इसका दूसरा ऑर्डर है इसी कंपनी से। तो कहीं ना कहीं पहले बार जब ऑर्डर दिया और उसके बावजूद विश्वास जताया, तो कहीं ना कहीं सुजलोन एनर्जी दोबारे ऑर्डर लेने वाली कंपनियां, कई कंपनियों से दोबारा ऑर्डर ये लेती है। और इस ऑर्डर के नाते और इसी के साथ इसकी मध्य प्रदेश में पवन ऊर्जा 283.5 मेगावाट की इस तरीके से इसके ये कुल क्षमता इसकी रिन्यूएबल एनर्जी वाली जो कंपनी ऑयस्टर उसकी हो गई है। तो अब 64 विंड टर्बाइनों का जनरेटर और 201.6 मेगावाट है। कंपनी ये कह रही है कि एक प्रमुख राज्य बन गया है मध्य प्रदेश में है ना। ये कंपनी कह रही है कि एक पवन ऊर्जा का केंद्र बन गया है मध्य प्रदेश, क्योंकि इसको इस साल करीब 5वां ऑर्डर मध्य प्रदेश की धरती से अन्य कंपनियों से सुजलोन एनर्जी को मिला है। तो कहीं ना कहीं सुजलोन एनर्जी अपनी ऑर्डर जीतने की क्षमता से आगे बढ़ती जा रही है, ये आप समझ कर चलना। अशोक लीलैंड जो देश की दूसरी महानिर्माता कंपनी है, बीते दिनों इसने अपनी इकाइयों के बारे में बताया, जहां पर हल्के और भारी वाणिज्यिक वाहन व मध्य वाणिज्यिक वाहन की इकाइयाँ इसने ताबड़तोड़ की है और पिछले बार से ज़्यादा ही की थी। इस पर मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी क्योंकि उन्होंने एक डाटा दिया था। अशोक लीलैंड का आ गया है रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर अगर हम देखें तो करीब इसने अपने प्रॉफिट के अंदर 34% की बढ़ोतरी कर दी है और अच्छी खासी इसने अपनी सेल्स को भी बढ़ाया है। दिसंबर 2023 में अगर हम कंपनी की सेल देखें तो थी 11,093 करोड़ और दिसंबर 2024 में करीब 11,995 करोड़ की सेल कर दी है अशोक लीलैंड ने और अपने प्रॉफिट में करीब 32-34% की बढ़ोतरी की है। और दिसंबर 2023 में अगर हम इसकी प्रॉफिट देखें तो 609 करोड़ का और अब 820 करोड़ का दिसंबर 2024 Q3 में कर दिया। यानी कि सेल्स और प्रॉफिट में अशोक लीलैंड ने अपनी इकाइयों की क्षमता बढ़ाकर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी करके आगे की दृष्टि देखी है। अब ये सारी चीज़ रिजल्ट में सबको अच्छी लग रही है, इससे अच्छी चीज़ हमें समझनी है और वो होता है निर्यात। अगर कोई भी कंपनी अपने देश के अंदर ग्रोथ करके अपनी निर्यात की क्षमता में भी ग्रोथ कर रही है तो वो कंपनी एक फ्यूचर की वैल्यूबल चीज़ें दिखा रही है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर अपनी इकाइयों को ये दूसरों देशों के अंदर निर्यात कर रहा है तो यानी कि अशोक लीलैंड एक अच्छी खासी मजबूत पकड़ वैश्विक स्तर की तरफ भी कर रहा है। Q3 के दौरान इसने अपनी जो इकाइयाँ निर्यात की है वो 4,151 इकाइयाँ
और अब इसने एक चीज़ और समझना कि इससे पहले में सेम तिमाही में ही करीब 3128 इकाइयाँ निर्यात की थी। तो यहाँ पर हमें समझना है कि 3128 इकाइयों से कंपनी ने 4151 इकाइयाँ निर्यात किया है। तो निर्यात वाली चीज़ें किसी भी कंपनी के लिए अगर वृद्धि हो रही है, और वृद्धि कितनी, करीब 33% की वृद्धि साल दर साल इसने अपनी निर्यात की इकाइयों के साथ की है। कंपनी की तरफ से आवाज़ आ रही है कि वो अपनी क्षमता को और आगे बढ़ाने की चीज़ों के साथ भी देख रहे हैं, और बैटरी, इलेक्ट्रिक और अन्य जो ईंधन आ रहे हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, एथनॉल हो गया, इस तरीके के जो वैकल्पिक ईंधन है उसके ऊपर भी कंपनी काम करने की चीज़ें जारी रखेगी। तो यहाँ से कंपनी की चीज़ें अन्य मॉडलों को भी स्थापित करने की चीज़ों के साथ है। दूसरा, इसकी स्विच मोबिलिटी कंपनी जो है उसके पास भी अच्छे खासे जो ऑर्डर है, और वो एक बड़ी श्रृंखला 1 साल के अंदर अपने उत्पादों का लॉन्च करने की स्थितियों के साथ है, और उससे इनकी और अच्छी क्षमता बढ़ जाएगी। तो स्विच मोबिलिटी आपको पता है ना, जो इलेक्ट्रिक चीज़ों के लिए वर्क करती है, इसकी सहायक कंपनी है। तो वहाँ से भी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। अशोक लीलैंड का निर्यात की चीज़ें, इकाइयों वाली चीज़ें मैंने आपको जो पूरी थी वो पहले बता दी थी। रिजल्ट इसका अच्छा है। अब इस रिजल्ट से आज तो तेज़ी आ गई, तो ये नहीं सोचना कि हमें तेज़ी के हिसाब से, हमें देखना है कंपनी की क्षमता हो क्या रही है, बढ़ क्या रही है, उस हिसाब से हमें वर्क करना है। देखो सर, 2 प्रकार के शेयर बाज़ार के अंदर व्यक्ति होते हैं। अब एक तो लगाएगा मुझे भैया पैसा कमाना है, दूसरा भी कह रहा है मुझे पैसा कमाना है। पर पहला व्यक्ति ज़्यादा उतावला है, वो शॉर्ट टर्म अनेक चीज़ों के साथ वर्क कर रहा है। अगर कल मेरी वीडियो सिर्फ 9 मिनट की बनी थी, आपको पता है मेरी तबीयत ख़राब है, और अगर उस वीडियो के अंदर पहला भाग अगर आप समझ लें, जहाँ पर कुछ लोग शेयर प्राइस नीचे हैं उससे उत्साहित होकर चीज़ों को करते हैं, तो उस बारे में मैंने आपको कल समझाया था। यहाँ 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करता है या कुछ भी करे, पर दूसरा व्यक्ति काफ़ी चीज़ें सोचता है, जो प्लान ए और बी है हमारा। ए का मतलब तेज़ी और बी का मतलब गिरावट, और ए प्लस बी के बिना पूरी ABCD नहीं बनेगी। तो इन 2 चीज़ों को लेकर आपको चलना है कि ए कभी भी तेज़ी, बी कभी भी गिरावट, और दोनों स्थितियों को करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है। दोनों को चीज़ों को हमें समझना है। तो इसलिए रिजल्ट भी देखो, रिजल्ट के साथ साथ जो नीचे बहुत बड़ी चीज़ें लिखी रहती हैं उसे भी आपको देखना है। अगर रिजल्ट के हिसाब से आप वर्क कर रहे हो तो सुजलोन एनर्जी का तो फिर शेयर 100-200 में देखना चाहिए आपको, कि भैया रिजल्ट तो 2 गुना करना, तो 100 तक भागेगा, तो भागा नहीं भागा। इसलिए उन भ्रमित वीडियो से दूर रहिए जो आपको रिजल्ट आते ही बहकाते हैं। वॉल्यूम बढ़ गया, बहकाते हैं। उस कंपनी इतना रिटर्न दे दिया, भगाते हैं आपको। इन बहकी बातों में आना नहीं है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो छोटे लेवल के लेकिन अच्छा वर्क कर रही हैं, उसकी चीज़ों को, प्राइस को देखकर कि भी नीचे है, वहाँ पर भी लोग आपको भगाएंगे। आपको समझना है मजबूती कहाँ मिलती है। मजबूती मिलती है अच्छी कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में, क्योंकि उनके भंडार ही इतने ज़्यादा होते हैं, उनके मालिक ही ऐसे होते हैं कि वो 1-1 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश राज्यों में कर देते हैं। किस तरीके से? आज हम बात करेंगे JSW ग्रुप की, और इस ग्रुप के जो मालिक है सज्जन जिंदल जी हैं। लगभग 1 महीने से मैं सज्जन जिंदल जी की तरफ देख रहा हूँ, और मुझे देखने को मिल रहा है कि ये अपनी विशेषताओं को अलग अलग बिजनेस में जोड़ रहे हैं। अभी तांबे के बिजनेस में सज्जन जिंदल ने कदम रखने की, चीज़ों के खदानों के जो की हैं, घोषणा की है तांबे के बिजनेस में उतरने की। फिर दूसरी घोषणा बंगाल की तरफ से की है इन्होंने, एयरपोर्ट के बिजनेस के ऊपर चलने की, वाहन की चीज़ों के साथ, कि भैया एयरपोर्ट का बिजनेस बढ़िया है। तो वहाँ पर भी किसी निजी शेयर धारकों से वहाँ हिस्सेदारी खरीदने की चीज़ों के साथ ये बातचीत करेंगे। तो 2 नए बिजनेस की तरफ तो कंपनी बढ़ती जा रही है। उसके बाद एक चीज़ और निकल कर आई थी, बंगाल में जब वहाँ सम्मेलन था व्यापार का, तो वहाँ पर भी कंपनी अपनी क्षमताओं में निवेश कर रही थी। पर एक न्यूज़ और निकल कर आई है, इस न्यूज़ को आपको समझना है। तो सर मैंने आपको कहा था कि आप टाटा ग्रुप जानते हैं, अडानी ग्रुप जानते हैं, रिलायंस ग्रुप जानते हैं, वेदांता ग्रुप जानते हैं। JSW ग्रुप के जो मालिक हैं सज्जन जिंदल जी, उनके व्यवहार को भी आप जानो, उनकी चीज़ों को भी आप जानो, क्योंकि ये ग्रुप जो है बड़ी तेज़ी के साथ वैश्विक और देश के अंदर अपनी निवेश की चीज़ों को बढ़ा रहा है।
देखो सर, कर्नाटक के अंदर एक सम्मेलन के अंदर इन्होंने एक चीज़ बताई है कि करीब 1.2 लाख करोड़ निवेश ये कर्नाटक की तरफ करेंगे। एक बड़ी सोची समझी रणनीतियों के साथ जब इतने बड़े ग्रुप का कोई चेयरमैन कर्नाटक की तरफ इतना विश्वास जताए और 1.2 लाख करोड़ की निवेश की स्थितियों के साथ अपनी चीज़ों को बढ़ाए, तो इससे कर्नाटक के विकास के साथ, कंपनी के विकास के साथ रोजगार की स्थितियाँ भी काफ़ी निकलती है। और देश के अंदर जब बड़े बड़े उद्योगपति राज्यों के अंदर चीज़ें में अच्छे करने की स्थितियों के साथ हैं, तो उनके निवेश को आपको देखना चाहिए कि जो 1.2 लाख करोड़ का निवेश कर रहा है, क्या वो हम उसके शेयर खरीदें, क्या वो हमें रिटर्न देने के लिए कर रहा है, या अपनी चीज़ों को मजबूत करके फ्यूचर में हमें रिटर्न देने के लिए लगा पड़ा है। उस स्थितियों को भी आपको समझना चाहिए। इस निवेश से कर्नाटक के अंदर ऊर्जा, सीमेंट, इस्पात, बुनियादी ढांचे और पेंट में विशेष अवसर बहुत निकलेंगे और करीब कई रोजगार के अवसर भी इससे वहाँ पर निकलेंगे। उनको बड़ी खुशी हो रही है। किसको? सज्जन जिंदल जी को। उन्होंने कहा कि ये निवेश से जो हम कर रहे हैं, करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश कर रहे हैं, और इसमें और भी मौजूद है जो पहले भी ये कर रहे हैं। इन्हें बड़ी खुशी हो रही है और इससे ये प्रगति की चीज़ों के साथ कर्नाटक के अंदर एक मजबूत पकड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बड़े वो खुश हैं और JSW ग्रुप कुछ ही वर्षों में करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर्नाटक की तरफ करने की चीज़ों के साथ बढ़ रहा है। देखो सर, विशेषताओं की वाली वीडियो है, अच्छी खासी उस एनालाइज की वीडियो है जो शुद्ध तरीके से न्यूज़ को भाप कर बन रही है। कोई भी ऐसी नीयत से वीडियो में कभी नहीं बताता कि भैया कि हमें शेयरों के अंदर टिप्स पता लग रही हो कि भैया यहाँ खरीदें वहाँ बेचें। जब सेबी के इतने कड़े कड़े नियम हैं और उससे कोई बच नहीं रहा है, तो हम उस शुद्ध तरीके से वर्क पहले करते थे और ज़्यादा शुद्ध वर्क तरीके से हम करने की स्थिति के साथ आ रहे हैं। किसी भी एक वीडियो में मेरी अगर आप ये दिखा दो कि भैया मैंने बोला हो ये खरीद लो, वो बेच लो, ये कैंडल चार्ट है, यहाँ से होगा, ये सब कभी नहीं आज तक बोला। और जो व्यक्ति आपको इस तरीके से बोलता है, उसको कैंडल चार्ट की बहुत नॉलेज है, तो भैया वो खुद अमीर क्यों नहीं है? खुद उन चीज़ों को समझता क्यों नहीं है? हम शेयर बाज़ार के अंदर न्यूज़ पर चर्चा कर रहे हैं और न्यूज़ से उस चीज़ को, अपनी स्थिति को अच्छा करके हम इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से कर सकें, बिना लालच के हिसाब से कर सकें। उस हिसाब से मेरी वीडियो के माध्यम है। इसलिए कल का कमेंट बड़ा चुभ गया कि भैया अच्छा अगर रिजल्ट है तो वोडाफोन आइडिया का शेयर भागा क्यों नहीं है? भैया कितना भाग जाएगा वोडाफोन आइडिया का शेयर? इतने ऊपर से तो नीचे की तरफ आया है ये। स्थितियाँ वो है ही नहीं कि अब इसके बाद 5G हो, इतना सारा इस पर कर जाओ। रिजल्ट उसका फ्यूचर दिखा रहा है। अगर इसी के साथ साथ वो अपने सेल को बढ़ाता गया, एक्सपेंस को कम करता गया, तो कितने क्वार्टर लगेंगे पहले आप ये तो सोचो। उस वीडियो के माध्यम कोई सब समझे पर एक व्यक्ति नहीं समझा, और वो भी मेरा प्यारा है, तभी मैं उस हिसाब से उनको ये चीज़ें समझाया। तो रिजल्ट के माध्यम से किसी भी शेयर को तेज़ी गिरावट के नहीं, बल्कि उसके अंदर की विशेषताएं, वो किस चीज़ के ऊपर वर्क करके अपनी चीज़ों को इस तरीके का रिजल्ट लाया है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। JSW ग्रुप जो है एक बढ़ते कदमों के साथ है, हर जगह हर तरफ से ही अपनी स्थिति को अच्छा करने की स्थितियों के साथ है। 2 नए बिजनेस के हिसाब से भी इन्होंने बताया, और अब कर्नाटक के अंदर, बंगाल के अंदर अपने निवेश की स्थिति को बताया। तो उभरता हुआ JSW ग्रुप पहले भी था, अब भी है, और आगे के लिए भी सोच रहा है। सुजलोन एनर्जी को दोबारा ओस्टर रिन्यूएबल एनर्जी से ऑर्डर मिला है, और इस ऑर्डर के साथ मध्य प्रदेश इस साल इनका 5वां ऑर्डर हो रहा है। और प्रमुख केंद्र अब ये कंपनी कह रही है भैया अच्छा खासा ऑर्डर यहाँ से मध्य प्रदेश से मिल रहा है, तो वो आपको समझना। अशोक लीलैंड का अच्छा रिजल्ट, सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ, और उसके साथ इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, निर्यात। और निर्यात के ऊपर ही मैंने वीडियो आपको समझाई है। इजी माई ट्रिप का 14 फरवरी को रिजल्ट आ रहा है, तो उसको भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। किसी के भी बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना, सच्ची चीज़ों को समझते जाइए, शांति से आगे बढ़ते जाइए, लालच को काटते जाइए और मुझे प्यार करते जाइए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं को ना हो। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको खरीदने बेचने की चीज़ें बता ना सके।
चैनल न्यूज बेस है, कोई टिप्स के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आज तक मैंने इस तरीके से बनाया है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।